तो आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग 10 वर्ड डेली पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों की वोकैब जो है वो मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है उसका नाम है यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का अर्थ क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड या पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, देखो यार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे पुराने टाइम पे कुछ मेजर करने के लिए यार्ड एक लेंथ होती थी जिसकी लगभग लंबाई कितनी होती थी? 3 फीट होती थी, है ना। बोलते थे 1 यार्ड 2 यार्ड। यार्ड का मतलब होता था गज, है ना, हिंदी में। तो ये क्या था? एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट था। और स्टिक का मतलब क्या होता है? छड़ी, है ना। तो यार्ड यानी कि एक फिक्स लंबाई की छड़ी, यानी कि एक स्टैंडर्ड लंबाई की छड़ी। तो यार्ड स्टिक का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड, ठीक है, या पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये शब्द याद हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले शब्द पर। अगला शब्द है सॉम्बर। सॉम्बर मीन्स क्या होता है? सॉम्बर मीन्स होता है डार्क, या इसका जो सबसे एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है ग्लूमी, है ना। ग्लूमी कैसे याद रखेंगे? जैसे सॉम्बर है ना, सॉम्बर मतलब सम ब्रो, यानी कि कुछ भाई जो थे एकदम बैठे थे सैड इन द डार्क, अंधेरे में बैठे थे, कैसे? दुखी होकर। ठीक है, तो उनका चेहरा क्या था? बहुत ज्यादा ग्लूमी था। तो इमेजिन योर फ्रेंड सिटिंग इन अ डार्क रूम क्वाइट एंड सीरियस। तो इस टाइप का जो मूड होगा, है ना, कि अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, शांत हैं, बहुत सीरियस हैं, और तो इस टाइप के मूड को क्या बोलेंगे? सॉम्बर मोड। ठीक है, डार्क, ग्लूमी और सीरियस। ठीक है, तो सॉम्बर मीन्स क्या हो गया? ग्लूमी, डार्क या सीरियस इन मूड। अगला शब्द है डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयड, है ना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। तो इस शब्द का ओरिजिन कहाँ पे है? तो ये लैटिन शब्द डेसीमेयर से बना है। किससे बना है? डेसीमेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू किल 1 in every 10, यानी कि हर 10 में से एक व्यक्ति को मार दिया जाता था। ये कहाँ पे होता था? डेसी, देखो डेसी, ऑक्टा, डेका, ये सब आपने पढ़ा होगा। डेसी का मतलब होता है 10। ठीक है, तो हर 10 में से एक व्यक्ति मार दिया जाता था। तो ये रोमन आर्मी जो थी, तो एवरी 10th सोल्जर वाज पनिश्ड और किल्ड फॉर डिसिप्लिन, यानी कि वहां पर डिसिप्लिन के लिए लगभग ऐसा होता था सेना में कि हर 10 में से एक व्यक्ति मार दिया जाता था या मर जाता था, है ना। तो वहीं से ये शब्द आया है डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड या रुइंड। ठीक है, तो नाउ इट्स मीन्स मास डिस्ट्रक्शन और हैवी लॉस, नॉट जस्ट 1/10, यानी कि 1/10 का यहाँ पर अब कोई सेंस नहीं है नए वाले में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। अगला शब्द है एवरिस। एवरिस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रीड फॉर मनी और वेल्थ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे की बहुत ज्यादा चाह हो, उसको क्या बोलेंगे? एवरिस बोलेंगे। कैसे याद रखेंगे? अ वेरी रिच। ठीक है, अ वेरी और रिच। ठीक है, सी ई की जगह सी एच कर लें तो ऐसे ध्यान रहेगा। तो एवरेज, तो एवरेज मतलब वांट टू बी वेरी रिच, या जिसे हम बोलेंगे ग्रीडी। तो इमेजिन अ मैन हगिंग बैग्स ऑफ मनी सेइंग मोर मोर मोर, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। ठीक है, एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वेल्थ। ठीक है, अ वेरी रिच। ओके, नेक्स्ट हमारा शब्द है डेक्सटेरिटी। तो डेक्सटेरिटी मीन्स क्या होता है? स्किल और क्विकनेस इन यूजिंग हैंड और माइंड। जैसे कुछ कारपेंटर होते हैं जो अपने हाथ को बहुत स्किल्ड तरीके से यूज करते हैं कि वो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डेक्सटेरिटी, है ना। जैसे द मैजिशियन शोड अमेजिंग डेक्सटेरिटी विद कार्ड, यानी कि जो मैजिशियन था उसने कार्ड को अपने स्किल से ऐसे ऐसे चेंज किया कि वो क्या था? बहुत अच्छा था, देखने वाला था, अमेजिंग था। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है? डेक्सटेरिटी का, कि स्किल्ड तरीके से जब आप कोई चीज करते हैं। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। ठीक है, डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट हैंड। और राइट हैंड जो होता है वो जनरली लिखने या जो महीन काम करने वाली चीजें हैं वो हम लोग जनरली मतलब 80-90% लोग राइट हैंड से ही करते हैं। तो वहां से डेक्स्टर से बना है डेक्सटेरिटी, यानी कि स्किल और क्विकनेस इन यूजिंग हैंड और माइंड। ठीक है, अगला शब्द क्या है? कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मीन्स क्या होता है? कैप्रिसियस मीन्स चेंजिंग सडनली और अनप्रेडिक्टेबली इन मूड और बिहेवियर, है ना। जैसे लड़कियों का जो मूड होता है वो हर 5 मिनट पे चेंज हो जाता है ना। तो जिसको बोलते हैं मूड स्विंग, है ना, मूड स्विंग।
तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको बोलते हैं कैप्रिसियस, ठीक है। जैसे द वेदर हियर इज़ वेरी कैप्रिसियस, इट चेंजेस एवरी आवर। जैसे यहाँ का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या बहुत ज़्यादा क्या होता है, चेंज होता रहता है हर 1 घंटे पर। ये कैप्रिकियो वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सडन चेंज या whim, ठीक है। रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ एक्टिंग ऑन इम्पल्स, यानी कि जो मन में आया वो आपने कर दिया, ठीक है। जैसे आप सड़क पे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, आपको रास्ते में एक ईंटा पत्थर दिखा, उठा के आपने किसी को मार दिया, आपका मन किया आपने मार दिया। तो ये जो इम्पल्स का बिहेवियर आप दिखा रहे हैं इसको बोलेंगे कैप्रिसियस, ठीक है। तो ये शब्द आपको याद हो गया होगा। फिर है नेविस। नेविस का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट, है ना, जो ईमानदार ना हो, ट्रिकी और लाइक अ चीट, ठीक है। ही प्लेड अ नेविस ट्रिक टू विन द गेम, यानी कि उसने एक बहुत ट्रिकी ट्रिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत डिसऑनेस्ट ट्रिक या कुछ ऐसा किया जो कि इलीगल था, ठीक है। क्यों, जिससे वो गेम को जीत जाए। तो इमेजिन अ स्नीकी मैन सीक्रेटली चीटिंग इन अ गेम, तो उसको क्या बोलेंगे, नेविस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेविस बोलेंगे। नेविस का मतलब डिसऑनेस्ट प्लस ट्रिकी प्लस रोग, ठीक है। तो ये हो गया नेविस, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान का एक ड्रामा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें उस लड़की का नाम होता है मेविस, ठीक है। तो मेविस जो है वो चीट करती है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। तो वहां से भी आप अगर आपने ड्रामा देख रखा तो याद रख सकते हैं नेविस का मेविस से, ठीक है। अगला है लकोनिक। लकोनिक का मतलब क्या होता है, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड, यानी कि बहुत ब्रीफ में बात करना, है ना, बहुत ब्रीफ में बात करना, उसको हम क्या बोलेंगे, लकोनिक। तो यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। हिज रिप्लाई वॉज शॉर्ट एंड लकोनिक, यस। जैसे किसी ने कुछ पूछा और उसका आंसर बहुत डिस्क्रिप्टिव देना था, लेकिन उसने सीधे बोल दिया यस, है ना। तो बहुत शॉर्ट में और लकोनिक मतलब प्रिसाइज आंसर। फ्रॉम लकोनिया से ये वर्ड आया है, अरीजन इन एंशियंट ग्रीस, होम ऑफ स्पार्टन्स। स्पार्टन्स आपने 300 मूवी देखी होगी, बहुत वीरता के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो स्पार्टन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हाइट में शॉर्ट होते थे और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट स्पीच मतलब पॉइंट टू द पॉइंट बात करना पसंद करते थे। तो वहीं से लकोनिया से ही ये हमारा शब्द आया है, लकोनिक, ओके। अगला शब्द है इलब्रेड। इलब्रेड का मतलब, इल का मतलब क्या होता है, इल का मतलब होता है बैड, है ना। जैसे बीमार के लिए भी इल यूज करते हैं, तो इल का मतलब होता है बैड या कोई चीज़ खराब हो गई। ब्रेड का मतलब होता है ब्रॉट अप, यानी कि किसी ऐसे बुरे माहौल में किसी व्यक्ति को रेज किया गया हो या उसको मतलब पला बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या होता है, अब जब बैड बिहेवियर में कोई व्यक्ति पलेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, बैड ही होगा, है ना, रूड होगा। तो इसका मतलब होता है बैडली बिहेव्ड, रूड आर हैविंग पुअर मैनर्स, ठीक है, इल ब्रेड। अगला शब्द है डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है, डिमेंटेड मीन्स मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है। डिमेंटेड का मतलब क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब, इंसेन और बिहेविंग इन वेरी फुलिश इरेशनल वे। ही हैड डिमेंटेड लाफ दैट फ्राइटेंड एवरीवन। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हुई है ना, ये व्यक्ति यहाँ चारपाई पर लेटा हुआ है और वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है एकदम पागलों की तरह, तो उसको क्या बोलेंगे, डिमेंटेड, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिमेंटेड। डी का मतलब होता है आउटा मेंस या मेंटिस का मतलब होता है माइंड, है ना, जो अपने दिमाग से बाहर हो गया हो, यानी कि पैदल हो गया हो, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल ही ना कर रहा हो, कुछ भी कहीं भी कर दे रहा हो, ठीक है। तो आउट ऑफ वंस माइंड, मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये हो गया डिमेंटेड।